राधे कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि तुलसी माला और एकादशी के बिना वैष्णव भक्त नहीं बन सकते। क्या ये सही है? भाई ये सही कैसे हो सकता है? जो 10-10 माला पहन रहा है और माला तुलसी माला की दुकान पूरी खोल रखी है, सदा उनके अंदर रहता है, क्या उसका अंतकरण शुद्ध हो गया? क्या उसके काम क्रोध लोभ मोह चले गए? अरे कितनी बार बता लिया, 10 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार। मोटी अकल का आदमी गधा भी समझ जाए। भाई बहीकरण में भक्ति नहीं होती है, ये भारी स्थूल शरीर का आचरण है, इसलिए तो पाखंड फैल गया। बड़े बड़े तिलक लगाने से, बड़ी बड़ी छाप लगाने से, कोई पूरे शरीर पर ही छाप लगा रहा है, बड़ी बड़ी माला रखने से, महंगी महंगी। अरे ये तो माला तो चलो तुलसी माता का आप ये मत समझना अपमान है, वृंदा माता है, भगवान को बड़ी पसंद है, लेकिन जब तक आप अंतकरण से पुकार नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, बगैर करे बगैर माला और इससे वैष्णव भगत बन जाओगे आप। पाखंड जरूर फैल सकता है इससे। एक दूसरे को देख के माला टांग ली 10-10, ऐसे ऐसे संत हमने देखे हैं। अब 10-10, 15-15, 20-20 माला डाल रहे हैं, 5-5, 10-10 किलो की माला, मतलब इतनी संख्या में। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन पाखंड निकल गया क्या? तो माला से, तुलसी की माला से, एकादशी रखने से ये कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें मालाकार एकादशी का विरोध नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब मन से भक्ति नहीं करोगे, आप भगवान से संबंध मान के पुकारोगे नहीं, उसका नाम जप रूप ध्यान लीला व्याकुलता निरंतर उसका मटेरियल, अगर गुरु आपका श्रेष्ठ मिल गया, बगैर हरि कृपा मिले नहीं संता, टॉप संत ऐसे नहीं मिलता। एक इनको जल्दी रहती है, ऐसा भ्रम कर दिया, अगजी गुरु का मंत्र बगैर भक्ति नहीं होगी। अब उसको बेचारे को पहले राधा कृष्ण अच्छा लग रहा था, और उसको दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेव, वो कह रहा मेरा मन ही नहीं लगता। मतलब जो भक्ति थी वो भी डाउन होगी। क्या अब ये मंत्र दिया, इसमें ज्यादा पावर है? पावर है तो गुरुजी से पूछो, करंट तो नहीं लगा। आपने दिया तो आप कह रहे हो सिद्ध मंत्र है, तो गुरु कहेगा ये संप्रदाय का सिद्ध मंत्र है। हाँ ठीक है गुरुजी, संप्रदाय का सिद्ध मंत्र तो है, लेकिन मेरे पास हर तो होना चाहिए। एक भौतिक बिजली का करंट लगे तो आदमी झंझना जाता है, अब दिव्य चीज मेरे को दे रहे हो और मेरे को अंदर से कोई आनंद की प्राप्ति या अंदर हलचल नहीं हुई। फिर वो कहेगा तेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है। तो अंतकरण शुद्ध नहीं है तो गुरुजी तेरा दिमाग खराब है। पहले गुरुजी इलाज करा क्या? अंतकरण शुद्ध नहीं है, गंदे बर्तन में तू दिव्य चीज दे रहा है, तो ये बातें नहीं है। नाम में, मन की भक्ति में आप ये बाहरी चिन्ह रखो ना रखो, रखो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी भक्ति करनी पड़ेगी। इसका अहंकार पाल सकते हो, माला लटका ली, अब झुकेगा नहीं किसी के आगे, मैं संत बन गया। संप्रदाय है, मैं फलाना संप्रदाय का, तो ईर्ष्या करेगा, है वो तो ऐसा है, उसका ऐसा तिलक है, उसका ये मंत्र है, उसकी ये कंठी है। यही करने आया था, भगवान नोट कर रहे हैं। एक आदमी बेचारा तुलसी की माला नहीं डाल रहा, वो भगवान के लिए रोता है, अपने को छुपा के रखता है, ये तो भगत हो ही नहीं सकता, तुलसी नहीं है इसके पास, तुलसी की माला नहीं है। अपराध और कर दिया, भगवान नोट करता है, देखो मेरे भगत का अपराध और कर रहा है। इस पागल को ये नहीं पता कि भक्ति बाहर नहीं होती, भक्ति अंदर है, सूक्ष्म शरीर अंतकरण मन है। तो आप एकादशी रख के कर लो, ना रख के कर लो,
भगवान ने तो ये कहा है एकादशी में ये निर्जला पता नहीं क्या क्या रखते हैं, हमने तो ज्ञान नहीं है, कोई पता भी नहीं किया ना कभी रखा। भगवान तो गीता में ये कहते हैं कि मेरा वो भगत है 2 टाइम आहार करता है, अल्प आहार करता है, सात्विक आहार करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, व्रत के समान है। अब गीता को झूठ बोल दोगे? गीता में कहीं लिखा है कि भाई तुलसी माला के बगैर मेरी प्राप्ति नहीं होगी? कोई वर्ड है भाई कोई? नहीं। या गीता में लिखा है एकादशी बगैर नहीं होगी? भागवत में किसी के संस्कार एकादशी से वो मन लगा रहा है तो अम्बरीश के संवाद में एक चीज है ये बस, तो उसने एकादशी रख के मन लगा दिया। लगाओ आप उसको रखते हुए, खाली एकादशी रख रहे हो और मन संसार में है, या फिर कामना की भक्ति कर रहे हो कि मेरे को ये मिल जाए मैं एकादशी रख रहा हूं। तो ये तो पशु की लेबर है, मिलना क्या है इसको? तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर माला के बगैर एकादशी रखे बगैर वो वैष्णव संत नहीं होता। संत को क्या पहचानोगे? संत तो फटे पुराने, कोई चिन्ह नहीं होता। ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं और प्राप्त करके उस आनंद को। माला फेरत जुग गयो, मिटो न मन का फेर, तन का मन का डाल दे, मन का फेर। ये तो 500 साल पहले कह दी जबकि पाखंड कम था, अब तो चरम सीमा पर है। तो इस संशय को निकाल दो, आप माला डाल लो, तुलसी की माला, लेकिन भक्ति मन से करनी पड़ेगी आपको। मन की अटैचमेंट अनन्य होना चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण सीताराम की भक्ति, जिससे माया हट जाए। मामेव परपदन्ते माया मेताम तरन्ते ते। मन से प्यार करना भक्ति की डेफिनेशन है, शरीर वाली भक्ति की डेफिनेशन कोई भी नहीं है। अगर खाली शरीर है, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप एकादशी कर रहे हो, आप तीर्थ कर रहे हो, मन में व्याकुलता नहीं है कि मैं दिव्य धाम पाया हूँ, ये भगवान का शरीर है, मेरा जैसा पापी रहा कर आंसू नहीं डले, प्रभु मेरा ऐसा है, आप मेरा कल्याण करो। मंदिर में बैठ के अगर आप गुदगदी नहीं हुई, रोंगटे खड़ी नहीं हुए, और ऐसे बाहरी आचरण को फूल बंगला, ये सजा रखा, उसको देख के मूर्ति तो बहुत अच्छी है, तो इससे क्या लेना देना? भगवान तो कह रहा है ये लेबर में नोट ही नहीं करता, तो इसका कोई फर्क नहीं है। गुरु कहता है तो गुरु जी को कह दो, गुरु जी कम से कम आप मन की भक्ति तो बता दो, मन की नोट होती सुना है तो पाप इसमें बाहरी इन क्रियाओं में क्यों डाल रहे हो? वो उसी का शौक कर लेगा, फिर मन को नहीं लगाएगा, ये बाहर के टिक्का बिंदी लगाएगा और घूमेगा। कितने संत हैं इधर जो बेचारे बन गए पिछले प्रारब्ध से, वो सब पूजनीय हैं, लेकिन सुबह उनको बता दो 10 भंडारे हैं तो 5 भंडारे हम पूछ जाएंगे। खाना क्या है? दक्षिणा मिलेगी, मेले में इधर उधर की बात करेंगे, पूरे दिन बर्बाद कर देंगे। ये वृंदावन आने का मतलब है क्या? इससे तो घर ही बढ़िया था, कम आदमियों से अटैचमेंट थी, परिवार के 5-7 आदमी थे। तो भक्ति का स्वरूप पहचान लो, हम आत्मा है, ये समझ के संसारिक विषयों को हटा दो। वो क्षण भंगुर है, उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे सारे संबंध भगवान से हैं, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, और निष्काम भाव से उसको व्याकुलता से रो के पुकारो, कोई नियम नहीं, और बाकी नियम धरे रह जाएंगे। अगर आप में व्याकुलता नहीं आई तो कोई उनकी गिनती नहीं है। अब बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जय जय